अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग भी इसी तरह से रेशेदार शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोनलेस बीफ लिया है और उसको मैंने पतीले में डाल दिया है और 1 कप दाल चने की दाल ली है। यहाँ पे मैंने चने की दाल को 2 से 3 घंटे मैंने भिगो के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दाल जो भिगो के रखी थी और एक जो है बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको मोटा मोटा सा काट लिया है मैंने, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने डाल दिया है। और अब इसमें मैं गरम मसाले ऐड करूँगी। तो 2 तेज़ पत्ते मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं ले लूँगी 2 अदद बड़ी इलायची जो होती है ना, उसको मैंने खोल के इसी तरह 4 टुकड़े करके वो मैंने इसमें डाल देनी है, बड़ी जो इलायची होती है। और वो इसी तरह मैंने ये खोल के डाल दी है। और यहाँ पे मैंने 10 अदद जो साबित काली मिर्चें होती हैं वो ले ली हैं और 4 से 5 अदद लौंग भी ले लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में 3 छोटी इलायची भी डाल दी है मैंने इसमें। और अब इसमें मैंने 3 अदद सूखी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। आप लोग 2 अदद भी डाल सकते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद। और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं डालने लगी हूँ धनिया पाउडर। धनिया को ना मैंने दरदरा सा कूट लिया था, साबित धनिया जो होता है ना वो मैंने लेके उसको कूट के वो मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून। और अब इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है और नमक इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाल दिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक रख सकते हैं। और 3 कप ये मैं पानी डालने लगी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो बड़ा कप होता है ना, ये मैंने 3 कप डाले हैं इसमें पानी के। और ये पानी डाल के उसके बाद इसको कवर कर देंगे और गोश्त गल जाने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप लोग चेक करते रहिएगा, बोटी ना बिल्कुल गल जाएगी, ये सारी ये दाल जो है वो भी गल जाएगी अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी और फिर आप लोग चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे देखें पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो बीफ है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। तो अभी भी जो है ना इसमें थोड़ा बहुत पानी जो रहता है ना, इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो चूल्हा जो है ना वो मैंने बिल्कुल तेज़ कर लिया है और ये जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कितना अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। तो अब आप लोग जो है ना इसको फूड प्रोसेसर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं या फिर आप इसको पीस भी सकते हैं जिस तरह से मैं पीस रही हूँ। मैं अक्सर कबाब इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि जो कबाब है ना वो रेशेदार इसी से बनते हैं। अगर आप लोग फूड प्रोसेसर में बनाएंगे ना उसमें रेशेदार कबाब नहीं बनते। तो मैं इसी तरह से बनाऊँगी, इसी तरह से इसको पीस लूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कबाब रेशेदार बने तो पहले तो बीफ का इस्तेमाल करना है क्योंकि काफ़ी लोग कीमे का इस्तेमाल करते हैं, उससे रेशेदार कबाब नहीं बनते। और ये आप लोग देख सकते हैं कितने रेशेदार हमारे ये जो हमने मिक्सचर बनाया है कितना ज़बरदस्त बना है रेशेदार। और अब जो है ना हम इसमें कुछ और मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसमें ना मैं हरी मिर्च यहाँ पे 1 अदद बड़ी हरी मिर्च लेके उसको बिल्कुल चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। और थोड़ा सा ना मैंने हरा धनिया लेके उसको भी बारीक सा काट लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें मैं 2 अदद अंडे भी डाल दूँगी, आप लोग 1 अंडा भी डाल सकते हैं। तो अंडा डालने के बाद फिर मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जी आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर रही हूँ और बस इनको मिक्स करूँगी। और उसके बाद जो है ना फिर हमने ये आप लोग थोड़ा सा मिक्सचर उठाएं या ज़्यादा, जो भी जितने साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं, छोटे बनाने हैं बड़े बनाने हैं कबाब, तो आप उसी हिसाब से लेके गोल बॉल बनाएंगे और जैसे टिक्कियाँ बनाते हैं बस सिंपल टिक्कियाँ बनाते जाएंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और वहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब बस ये टिक्कियाँ बनाती जाऊँगी और इसमें हम लोग फ्राई करेंगे। और इनको ना जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा इनके ऊपर
तो साइड चेंज कर देंगे और बस फिर फ्राई कर लेंगे इनको। और जी मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जिस तरह मैंने ये टिक्कियाँ बना ली हैं तो आप लोग ये टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल करे खाने का तब आप लोग निकाल के इसी तरह फ्राई कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने ये टिक्कियाँ बनाई हैं अब तो मैं फ्राई कर रही हूँ। कुछ मैंने फ्राई की थी और कुछ जो है ना मैंने फ्रीज़ कर ली थी। अगर कभी अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो बस फ्रिज से ये शामी कबाब निकाल के फ़ौरन से फ्राई करके उनको सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि शामी कबाब के ऊपर कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, दोनों साइड्स पे खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और अब मैं इनको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो कुछ शामी कबाब ये मैंने तैयार कर लिए हैं। आप लोग देखें कितना खूबसूरत कलर इनके ऊपर आया हुआ है, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। हमने इसमें जो गरम मसाले डाले हैं, आपको पता तो है कि शामी कबाब में इन गरम मसालों से ही टेस्ट आता है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखिए कितने रेशेदार हमारे कबाब बने हैं, कितने मज़े के ये लग रहे हैं ना। तो ये खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। और इनकी खुशबू जो है ना वो इतनी मज़े की इनकी खुशबू आ रही है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं सब्र होता। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना फ़ौरन से बस गर्मा गर्म खा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। तो मैं तो ये मज़ेदार से शामी कबाब खाने लगी हूँ, और कुछ तो मैंने फ्रीज़ करके रख लिए हैं, जब भी दिल करेगा गर्म करके खा लिया करूँगी। तो इसी तरह से आप लोग भी ये शामी कबाब बना के घर में इंजॉय कर सकते हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। ये जब भी शामी कबाब की रेसिपी आप लोग ट्राई कीजिएगा मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।